तो लिटिल मिलेट बहुत अमेजिंग मिलेट है, लेडी मिलेट है। लेडीज़ की हेल्थ के लिए ये मिलेट एक वरदान है, एक बून है। जितनी लेडीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पीसीओडी की प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड, माइग्रेन, पीसीओडी, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सिर्फ एक ही मिलेट काफ़ी है, दैट इज़ लिटिल मिलेट। जो एक रेगुलर कंजम्पशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स तो आपको एक डाइट में लेना ही चाहिए, तब जाके आपको कहीं आपको इसको फ़ायदा होगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोजी सिंगला जी। डॉक्टर रोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से सुन रहे सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्ते। डॉक्टर रोजी, हम मिलेट्स के बारे में बात कर रहे थे और लिटिल मिलेट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि लिटिल मिलेट कहते किसको हैं और ये किन किन बीमारियों में फ़ायदा करता है? देखिए, लिटिल मिलेट जो है, मैं तो ये कहूँगी इट्स अ वेरी अमेजिंग ग्रेन। एंड जैसे नाम आप कह रहे हो ना, लिटिल मिलेट, इट्स ये बस इसका नाम ही लिटिल है, इट्स नॉट सो लिटिल इन न्यूट्रिशन, ठीक है ना। और लिटिल मिलेट जो है, इसको जैसे हम बोलते हैं कुटकी या सामा, इसका जो ज़्यादातर हिंदी में इसको जो बुलाते हैं वो कुटकी या सामा करके। तो लिटिल मिलेट, और अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखो तो मैं तो इसको कहती हूँ लेडी मिलेट। जैसे आप कह रहे हो किन किन बीमारियों से बचाता है, तो लिटिल मिलेट बहुत अमेजिंग मिलेट है, लेडी मिलेट है। लेडीज़ की हेल्थ के लिए ये मिलेट एक वरदान है, एक बून है। बिकॉज जितनी लेडीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पीसीओडी की प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड, माइग्रेन, पीसीओडी, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सिर्फ एक ही मिलेट काफ़ी है, दैट इज़ लिटिल मिलेट। बहुत कमाल का मिलेट है, बहुत ही मतलब हेल्थ के लिए बहुत 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 अच्छा मिलेट है। इसको किस तरीके से बनाया जाता है? देखिए, लिटिल मिलेट, क्योंकि इसके जो ग्रेन्स होते हैं हल्का येलोइश ग्रीन कलर के ग्रेन्स होते हैं, बहुत छोटे टाइनी ग्रेन्स होते हैं, तो इसका जो हमें वही है कि इसमें कुछ एंटी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें रिमूव करना है। तो हमें इसको सोक करके रखना पड़ता है 7 से 8 घंटे के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स वाटर डाल के आप इसको सोक करके रख दो। अच्छे से अगर इसको वॉश करके आप रखते हो तो आप वही पानी आप कुकिंग में यूज़ कर सकते हो। तो वो पानी आप थोड़ा सा ड्रेन करके आप उसको कुक करो। जब पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए तो उसमें आप चाहे आप उस मिलेट को एज सच कंज्यूम कर लो, या सब्जियां उसमें मिला लो, या आप मतलब उसको एज राइस भी खा सकते हो किसी सब्जी के साथ, चावल मतलब चावल की तरह, जैसे कि एक तरीके के चावल ही बन गए। तो मतलब ये इसके अंदर, इसका अगर न्यूट्रिशन की बात करूँ तो इसमें कैल्शियम, आयरन, बहुत सारे मिनरल्स जो हमें किसी और फूड से नहीं मिल रहे हैं वो लिटिल मिलेट से मिल रहे हैं। कुछ एक एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी लिटिल मिलेट के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी अमाउंट में है, तो ये एंटी कैंसरस भी है। तो जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें भी लिटिल मिलेट कंज्यूम करना बहुत फ़ायदेमंद है। क्या इसको खाने में कोई सावधानी भी रखनी चाहिए? देखिए, सावधानी तो यही है कि अगर आपने लिटिल मिलेट को बिना सोकिंग के बना लिया तो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स बॉडी में, मतलब नॉजिया, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। या अगर आप इसका रेगुलर कंजम्पशन कर रहे हो तो कुछ एक एंटी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स आपके जो हैं वो डिपॉजिट हो सकते हैं। तो इसको रोटेशन में आप बाकी मिलेट्स के साथ कंज्यूम करो तो ये ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसको सावक के चावल भी बोलते हैं, तो क्या इसको व्रत में खाया जा सकता है? देखिए, जो सामकिया चावल है और जो लिटिल मिलेट है, ये दोनों बहुत अलग हैं। जो व्रत में जो चावल हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअल में स्वांक है, वो बार्नयार्ड मिलेट है, और लिटिल मिलेट जो है दैट इज़ सामा। ये कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार सबको कि लिटिल मिलेट, क्योंकि वो जो बार्नयार्ड है वो स्वांक है, सामकिया चावल जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं। लिटिल मिलेट इज़ सामा। आपको कह रही हूँ ये लेडी मिलेट है, ये तो मतलब अगर कोई भी इवन यूटीआई की प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो लेडीज़ को बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो उसमें भी लिटिल मिलेट अगर वो लेडीज़ कंज्यूम करनी है तो उनकी यूटीआई भी ठीक हो जाती है। तो बहुत, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, इवन माइग्रेन लेडीज़ को बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि दैट इज़ एक्चुअली ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो वो आप लिटिल मिलेट अगर आपकी डाइट में कंज्यूम करते हो तो आपको माइग्रेन भी मतलब ठीक हो जाता है काफ़ी हद तक। माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है, रेगुलर कंजम्पशन ऑफ मिलेट उसको ठीक कर देता है। क्या इसको रोज़ खाया जा सकता है? देखिए, कोई भी मिलेट मैं कभी भी एडवाइस नहीं करती कि आप उसको एज सच डेली मतलब एक ही चीज़ कंज्यूम करो, बिकॉज सर्कुलेशन डाइट इज़ मस्ट।
ठीक है ना। आपका बॉडी में आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो एक मिलेट नहीं देगा, वो बाकी मिलेट्स भी आप रोटेशन में लेके आओगे। पर हाँ, अगर जैसे कोई आपने स्पेसिफिक किसी डिजीज़ के लिए ही खाना है, अगर आपको पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, बेबी नहीं हो रहा है, कोई मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तब आप लिटिल मिलेट को 3 दिन पे ले आओ कि आप फर्स्ट 3 डेज़ आप लिटिल मिलेट कंज्यूम कर रहे हो, उसके बाद आप बाकी के मिलेट्स एक एक दिन करके एंड फिर वापस से आप लिटिल मिलेट पे आ जाओ। तो इस तरीके से आप अपना मतलब ये प्रैक्टिस आप फॉलो कर सकते हो, तो बहुत बहुत मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। डॉक्टर रोजी, कई दर्शक हमसे आपका नंबर मांगते हैं, तो आप अपना नंबर ज़रूर बताएं। जी, इट्स 9417508433। क्या मिलेट्स खाने का भी कोई टाइम होता है? देखिए, मिलेट्स का कोई टाइम नहीं है। हाँ, मिलेट्स को जो आपने कंज्यूम करना है, अगर आप मॉर्निंग में मिलेट खा रहे हो तो दिन में भी मिलेट ही खाना है, चाहे उसकी वेरिएशन चेंज कर दो, उसकी फॉर्म चेंज कर दो, और रात को भी अगर डिनर कर रहे हो तो वो भी आपने मिलेट्स का ही करना है। सपोज़ आपने मॉर्निंग में आप इडली बना लो, उपमा बना लो, दिन में आप मिलेट की चपाती बना लो, रात को दलिया बना लो, है ना, खिचड़ी बना लो, तो इस तरीके से। और मिलेट्स की जो खिचड़ी बनानी है वंदना जी, उसमें हम, क्योंकि खिचड़ी मतलब दाल डाल रहे हो, तो जो दाल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कुक करने का और मिलेट के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत फ़र्क है। तो जब तक आपका 60% आप दाल कुक नहीं हो जाती तब तक आपने मिलेट को नहीं डालना। तो इस तरीके से आपने मतलब सेपरेट कुकिंग करनी है, उसके बाद मिक्सिंग करनी है। मिलेट जब हम खाते हैं तो कितना खाना चाहिए? एक इंसान के लिए कितनी मात्रा में मिलेट इनटेक होना चाहिए? देखिए, ये तो डिपेंड करता है आपके वेट और हाइट के ऊपर भी, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बट स्टिल आपका जो मतलब एक रेगुलर कंजम्पशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स तो आपको एक डाइट में लेना ही चाहिए, तब जाके आपको कहीं आपको इसको फ़ायदा होगा। मिलेट्स को किन किन चीज़ों के साथ खाया जा सकता है? मिलेट्स को आप कर्ड के साथ, अगर आप मिलेट राइस खा रहे हो तो आप कर्ड, इवन मैं तो हमेशा ये चीज़ में बिलीव करती हूँ, क्योंकि जो मिलेट्स हैं उसको हम सीरियल्स में काउंट करते हैं, तो प्लांट फूड है वो, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट फूड। उसमें कोई ना कोई, उसको कंप्लीट क्यों नहीं कहते, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अमाइनो एसिड मिसिंग है। तो मिलेट्स में लाइसिन मिसिंग है, तो अगर आप इसको पल्सेस के साथ कंबाइन, दालों के साथ कंबाइन कर दोगे, लेग्यूम्स के साथ, तो उनमें जो लाइसिन है वो प्रेजेंट है, उसमें मीथोनिन मतलब, तो ये जो आपका अमाइनो एसिड्स का चेन है दैट विल बिकम कंप्लीट अगर आप मिलेट्स को दालों के साथ कंज्यूम करते हो। तो जैसे आप दाल चावल, चना चावल, है ना, राजमा चावल ऐसे खाते हो, तो आप मिलेट के राइस बना के उनको इस तरीके की दालों से खाओ, तो आपको वो पूरा कंप्लीट आपका जो प्रोटीन है वो कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्टर रोजी, किस बीमारी में मिलेट कितनी टाइम तक खाना चाहिए? यानी कि जो लिटिल मिलेट है वो किस बीमारी में कितने दिनों तक खाना चाहिए? देखिए, अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस केस में आपको मिलेट्स, वही आपको बता रही हूँ, लिटिल मिलेट आप पहले 3 दिन लगातार लिटिल मिलेट को कंज्यूम करो, उसके बाद आप बाकी के मिलेट्स पे एक एक दिन के लिए आ जाओ। और इवन लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी लिटिल मिलेट अपने आप में एक वरदान है, क्योंकि जो मिल्क प्रोडक्शन है दैट इंक्रीजेज बाय लिटिल मिलेट। लैक्टेटिंग मदर्स को लिटिल मिलेट ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करता है, इनफर्टिलिटी को दूर करता है। जिनको नहीं बेबी हो रहा है या जिनको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी अगर लिटिल मिलेट का कंजम्पशन करेंगी तो उनको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। क्या इसे भी दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए? नहीं, क्योंकि हम इसको अगर अम्बली फॉर्म में ले रहे हैं देन ऑफ कोर्स आपने उसको गर्म नहीं करना। बाकी लिटिल मिलेट को अगर आप जैसे फ्रेश बना के खा रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर है। बार बार रीहीट करके उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ तो ख़त्म होंगी, तो वो बार बार तो रीहीटिंग में किसी भी फूड की एडवाइस नहीं करती, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं आपका फिर, क्योंकि जो नेचुरल है खाना उसी फॉर्म में है, जितना लाइव फॉर्म है ना, जीव से जीव, तो आपने उसको एक बार लाइफ दे दी, पर दोबारा से जब उसको रख दिया तो उसकी लाइफ ख़त्म हो गई। वो बार बार फिर आप अगेन अगर आप उसको हीट भी कर रहे हो तो इट बिकम्स डेड। तो डेड फूड खाने का तो कोई आइडिया ही नहीं है, तो उसको बार बार हीट करके नहीं खाना, वन टाइम आप फ्रेश फॉर्म में खाओ। डॉक्टर रोजी, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।